स्वागत है आपका करियर एकेडमी के YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में मैं आपको हरियाणा के लिए HSSC का जो फीमेल सुपरवाइजर 2017 का एग्जाम है उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में कुछ बताने का प्रयास करूंगा। तो जैसे कि आपको पता है हरियाणा में फीमेल सुपरवाइजर की पोस्ट आई थी, तो उसमें दो कैटेगरी थी। दोनों कैटेगरी में लगभग 237 के आसपास पोस्टें थी, लगभग 250 के आसपास पोस्टें थी। तो दोनों के लिए जो सुपरवाइजर यानी सुपरवाइजर जो है इसमें आंगनवाड़ी यानी जो आंगनवाड़ी के ऊपर जो सुपरविजर और या सुपरविजन या सुपरवाइजर होंगे उनकी पोस्ट के लिए एग्जाम हुआ है। तो इस एग्जाम में आपको पता है कि HSSC इस एग्जाम को कंडक्ट करेगा यानी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो HSSC। तो ये एग्जाम जो है HSSC द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि HSSC एग्जाम जो होते हैं ये नॉर्मली 100 क्वेश्चन के होते हैं, यानी 100 क्वेश्चन का एग्जाम होता है नॉर्मली। बाकी 80 क्वेश्चन भी हुए थे। बाकी चांसेस हैं कि 100 क्वेश्चन का एग्जाम आएगा, जहां तक पैटर्न डिफाइन हुआ है मैंने भी चेक किया है। तो 100 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होगा, यानी एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स यानी वेटेज ज्यादा है। एक क्वेश्चन अगर आपका राइट होता है तो वो आपका 2 नंबर अचीव करेगा। बाकी इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो नेगेटिव मार्किंग यानी 1/4 आपकी नेगेटिव या 1/5 हो जाए आपकी नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आपको तैयारी में एक्यूरेसी रखनी पड़ेगी। तो 2 मार्क्स का आपका तो टोटल मार्क्स बनते हैं आपके 200, यानी एग्जाम जो है आपका 200 मार्क्स का होगा। तो इसमें जो डिफाइन किया है इन्होंने फॉर्मेट, यानी 75% आपके 75% जो है इसमें मैथ्स है, रीजनिंग है, आपकी जीके है जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी दे रखी है, नेशनल इंडियन ज्योग्राफी आदि, जीके हो गया, प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश। तो 75% में आपका इंग्लिश, हिंदी, जीके, मैथ्स और रीजनिंग यानी ये 5 सेक्शन आएंगे आपके 75 मार्क्स के या 75 क्वेश्चन के। तो 75 क्वेश्चन जो है इसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज रहता है वो आपका जीके का रहेगा, यानी इन 75 में से आपके लगभग 20 से लेकर 30 या 20 से नॉर्मली 25 क्वेश्चन आपके जीके के रहेंगे। 75 में से 25 मान लो आप, तो 25 क्वेश्चन आपके जीके के हैं। फिर 10 से 12 या 15 क्वेश्चन आपके मैथ्स होते हैं, नॉर्मली 10 भी आ जाते हैं। रीजनिंग के 10 से 15 क्वेश्चन हो जाते हैं, मैथ्स रीजनिंग के 10 से 15 तक की एवरेज रहती है नॉर्मली। हिंदी के लगभग 8 क्वेश्चन और इंग्लिश के भी आपके लगभग 8 क्वेश्चन। तो हिंदी इंग्लिश 8-8 और रीजनिंग और मैथ जो है 10 से 15 तक के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 75 क्वेश्चन में आपका जनरल पेपर है जो नेशनल लेवल का है, मैथ रीजनिंग कॉमन है, इसमें हिंदी है। और जो अगला डिफाइन किया गया 25%, यानी 100 क्वेश्चन में से 25%, ये 25% आपके ये जो है हरियाणा जीके, यानी हरियाणा जीके आएगी आपकी जो 25% का सेक्शन है आपका। तो 25 क्वेश्चन लगभग होंगे हरियाणा जीके के। इस हरियाणा जीके में आपका कल्चर हरियाणा का, हरियाणा की ज्योग्राफी, हरियाणा का पॉपुलेशन, हरियाणा का इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, रोड्स, जैसे भी हरियाणा के क्वेश्चन आते हैं नॉर्मल एग्जाम में वो सारे 25 क्वेश्चन में आपके आएंगे। तो 75 और 25 दो पार्ट बनते हैं, जनरल पार्ट है और दूसरा हरियाणा जीके का पार्ट है। तो दोनों के ऊपर आपको फोकस करना है। जो इसमें कुछ पार्ट आपका यानी आपके 75 में से लगभग चांसेस हैं, क्योंकि फीमेल सुपरवाइजर का आपका एग्जाम है और इस एग्जाम में आपको स्पेशलाइज्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपके 75 या हरियाणा जीके के कुछ क्वेश्चन कम हो सकते हैं। वो कैसे कम होंगे, इन्होंने टॉपिक दिया जैसे चाइल्ड केयर या होम साइंस। आपके होम साइंस के या आपके चाइल्ड केयर के कुछ या 10 से 15 क्वेश्चन आपके इंक्लूड हो सकते हैं, क्योंकि हरियाणा में जो स्पेशलाइज्ड पेपर हुए हैं उनमें आपकी स्पेशलाइज्ड फील्ड के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपके 10 से 15 क्वेश्चन आपके चाइल्ड केयर, आपका होम साइंस, आपका ICDS यानी आंगनवाड़ी के बारे में आपका पूरा फॉर्मेट, बच्चों की हेल्थ, बच्चों का न्यूट्रिशन, इसके बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं। यानी चाइल्ड केयर का टोटल मैटर आएगा आपका 10 से 15 क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके अपनी फील्ड के हैं। तो आपने बुक्स पढ़ी होंगी पहले भी जिस फील्ड के लिए, या मार्केट में कोई बुक मिले आपको, तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखो, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आपकी मेरिट में आपको काफी हेल्प करेंगे। बाकी अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो ये क्वेश्चन आपके जीके में कुछ क्वेश्चन 5-5, 7-7 क्वेश्चन कम भी हो जाते हैं। तो 10 से 15 क्वेश्चन 20 भी हो जाते हैं किसी किसी एग्जाम में। तो चांसेस रखने हैं, क्योंकि एग्जैक्ट कोई अमाउंट फिक्स नहीं होता कितने अमाउंट में आएंगे। तो चाइल्ड केयर, होम साइंस, ICDS, आंगनवाड़ी आदि के बारे में, बच्चों की हेल्थ, न्यूट्रिशन आदि के बारे में आपको पढ़ के जाना है। हरियाणा जीके में आपको हरियाणा जीके की बेसिक से तैयारी करनी है।
हरियाणा की लोकेशन, हरियाणा की ज्योग्राफी, हरियाणा की नदियां, हरियाणा के पर्वत, हरियाणा के जंगल, ठीक है जी। हरियाणा का पॉपुलेशन का डाटा जिसमें एजुकेशन आएगी, आपकी लिटरेसी आएगी, लिटरेसी के बाद सेक्स रेशो आएगा, वुमेन चाइल्ड आदि सारी केयर आएंगी। इसके अलावा कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज आदि आएंगी। फिर आपको पता है इंडस्ट्री जो आती है, हरियाणा में कौन कौन सी इंडस्ट्री कहाँ है, नेशनल हाईवे, रोड आदि, ये सारे क्वेश्चन आमतौर पे जनरल हरियाणा के आते हैं, तो आपको ये बुक में नॉर्मली मिल जाएंगे। जीके के लिए जो नॉर्मल जीके है उसमें हार्ड जीके नहीं आती, फिर भी 7-8 क्वेश्चन आपके साइंस के आ जाते हैं। साइंस के बाद पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के, और लगभग 5-6 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के हो जाते हैं। कई बार करंट अफेयर के 8-10 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो करंट अफेयर भी ध्यान रखना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस आदि के ऊपर भी फोकस रखना है। मैथ्स, रीजनिंग में, मैथ्स में आपको जनरल मैथ्स करना है, यानी अर्थमेटिक और सिंप्लीफिकेशन वाला मैथ्स आएगा। रीजनिंग में भी स्टार्टिंग के 10-15 टॉपिक आपके जो सीरीज आदि के हल्के से टॉपिक आते हैं रीजनिंग के। मैथ्स और रीजनिंग हल्का है। हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी में आपकी जनरल ग्रामर आएगी जिसमें समास है, पर्यायवाची है, विपरीतार्थी है, मुहावरे, लोकोक्तियां, एक 2-2 क्वेश्चन हर एक टॉपिक का। तो जनरल हिंदी, इंग्लिश में ग्रामर आएगी आपकी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एंटोनियम, सिनोनियम हो गए, और फिल इन द ब्लैंक्स आदि क्वेश्चन आपके इंग्लिश में आएंगे। तो इसमें पेपर का लेवल ज्यादा टफ नहीं होता। जनरल क्वेश्चन आते हैं, जो दिक्कत आती है वो आती है अटेम्प्टेशन में, यानी हमारी अटेम्प्टेशन कम हो जाती है, नेगेटिव मार्किंग के कारण हमारा स्कोर गलत हो जाता है, हमारी एक्यूरेसी नहीं रह पाती। तो आपको जब तक एग्जाम नहीं आता अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है, अटेम्प्टेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, आपको एग्जाम से पहले तैयारी करनी है, आपको कुछ प्रैक्टिस पेपर पहले ही करने हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप पहले कर लोगे तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। कुछ क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के कारण सही होंगे और आपको बाद में फायदा मिलेगा। तो अभी आप इसकी जनरल तैयारी स्टार्ट कीजिए, कोशिश करूंगा इसके लिए मैं कुछ वीडियो बना पाऊं। तो इसके लिए आपको जो नॉर्मल है, जनरल जो लास्ट ईयर के एग्जाम आए हुए हैं एचएसएससी के, वो एग्जाम चेक भी कर लेने हैं, प्रीवियस पेपर को देखो, उनकी आइडिया लो, उनका फॉर्मेट बनाओ, और फॉर्मेट के हिसाब से आप नेक्स्ट की तैयारी करो। कुछ बेसिक बुक्स लो, उनसे आप तैयारी करनी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये लेक्चर कैसा लगा आपको? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।